बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है, उसकी जरा कुछ तस्वीरें देखते हैं। तो देवभूमि उत्तराखंड अभी भी बादल फाड़ तबाही से जूझ रहा है। महाप्रलय के बाद उत्तरकाशी का धराली एक तरीके से पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है, लेकिन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन के सामने कई तरह की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। खराब मौसम है, लगातार भूस्खलन हो रहा है, सड़कें जहां तहां टूट गई है और रेस्क्यू टीम के लिए धराली पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। कल से लेकर अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू टीम निकाल चुकी है। आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी सब युद्ध स्तर पर राहत और बचाव काम में जुटे हुए हैं। धराली में तबाही के एपिसेंटर से लेकर जो आसपास के और भी जगहों पे तबाही आई थी, वहाँ अभी तक सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही पहुँचना संभव हो पा रहा है। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत की टीम भी धराली के रास्ते में है और वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही है। खतरनाक चुनौतियों के बीच धराली पहुंचने की कोशिश करते हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा की रिपोर्ट देखिए जरा। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और एक बार मैं तस्वीर आपको दिखा दूं। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर जो रेस्क्यू टीम है और वहां पर जो जरूरत की चीजें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। आगे हेलीपैड है जहां से उड़ान भरा जा रहा है और यहां से करीब मैं आपको बता दूं कि लगभग 30 से 40 किलोमीटर आगे जहां से ये पूरी त्रासदी का जो मंजर है वो शुरू होता है और वहां तक जरूरत की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। हेलीकॉप्टर एकमात्र अभी व्यवस्था है जिसके जरिए वहां पर न सिर्फ टीम बल्कि आपको बता दें कि जो सामान पहुंचना है जरूरत का वो भी पहुंच रहा है उसी के जरिए, क्योंकि बाकी जो रास्ते हैं वो रास्ते टूट चुके हैं, बीच का पुल बह चुका है और ऐसे में प्रशासन और सरकार के पास अब हेलीकॉप्टर के अलावा चाहे वहां से रेस्क्यू कर लोगों को लाना हो या फिर जरूरतमंदों के लिए वहां पर सामान पहुंचाना हो और टीम के लोगों को वहां पर पहुंचाना और वहां से लाना हो, हेलीकॉप्टर के जरिए ही ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये जगह है भटवाड़ी और यहां आप देखिए आगे जाने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट चुका है क्योंकि यहां की सड़क धंस गई है। ये देखिए कई फीट गहरी ये सड़क धंस चुकी है। ये एकमात्र रास्ता है जो इस सड़क के माध्यम से आगे लेकर जाता है धराली तक जहां पर ये त्रासदी हुई है। आपको बता दें कि अब इससे आगे वाहन के जाने का रास्ता नहीं है, कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। तो उत्तरकाशी के धराली में जो राहत और बचाव का काम चल रहा है उसमें कितनी चुनौतियां हैं, विद्यानाथ झा की इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि जब वहां पहुंचना भी अपने आप में इतनी बड़ी चुनौती है तो वहां पहुंचकर किसी बड़े राहत और बचाव कार्य को अंजाम देना कितनी बड़ी चुनौती होगी, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे पुल टूट गए हैं, सड़कें टूट गई हैं, जहां पर कि आप जो रेस्क्यू के लिए जो जरूरी इक्विपमेंट है आप उसको लेकर नहीं जा सकते। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य को चलाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन हमारी जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, आर्मी के जवान हैं, इन तमाम चुनौतियों से के बावजूद बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस राहत बचाव के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम आपको लगातार इससे जुड़ी खबरें भी बताते रहेंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आपको एक और सूचना देना चाहता हूं कि देश का मूड मीटर में अभी तक हमने आपको सीधी और सुलझी हुई भाषा में हमने खबरों को समझाया है और जब हम ये कह रहे हैं कि अब तक हमने आपको सीधी और सरल भाषा में चीज़ें समझाई है तो अब तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है और आगे बढ़ना यानी कि दूसरे पड़ाव पर पहुंचना, एक नई पहचान गढ़ना, लेकिन अपने पुरानेपन को साथ रखते हुए, अपनी सारी जड़ों को समेटते हुए। आज देश का मूड मीटर आपसे विदाई ले रहा है और स्वागत कर रहा है एक नए शो का, जहां हर उलझन हटाकर, हर गांठ सुलझाकर मैं लेकर आऊंगा तमाम खबर और वो भी एकदम क्लियर कट। सर स्क्रिप्ट चेक कर लीजिए। ये क्या कर रहे हैं सर? कट कर रहा हूं ताकि लोगों को क्लियर समझा सके। समझ गए? अब लग जाओ अगले पे। रंजीत कुमार के साथ नया शो क्लियर कट टाइम्स नाउ नव भारत पर।